गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रीवियस वीडियो में हमने कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन के बारे में अध्ययन किया है और कुछ और आगे रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन इनके बारे में अध्ययन करेंगे। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब है कि कार्बोक्सिलिक एसिड से CO2 का मुक्त होना, डीकार्बोक्सिलेशन हो जाना। कार्बोक्सिलिक अम्लों से कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना डीकार्बोक्सिलेशन या विकार्बोक्सिलीकरण कहलाता है और एल्केन बनते हैं इसमें। कार्बोक्सिलिक अम्ल का विकार्बोक्सिलेशन सोडा लाइम के साथ गर्म करके किया जा सकता है। NaOH प्लस CaO कैल्शियम ऑक्साइड और NaOH, इसको सोडा लाइम कहते हैं। फर्स्ट स्टेप में सोडियम एसिटेट या कहीं सोडियम एल्केनॉइड बनता है और उसके बाद में फिर एल्केन बनती है। सोडियम एसिटेट एसिटिक एसिड से बनता है, फिर मीथेन का निर्माण होता है और बेंजीन बेंजोइक एसिड से प्राप्त होती है। सोडियम एसिटेट के अतिरिक्त अन्य कुछ कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडा लाइम से विकार्बोक्सिलीकरण पर असंगत एल्केन कम अणुभार वाले एल्केन MH2 बनते हैं। सोडियम प्रोपेनोएट से एल्केन में ईथेन बनता है। कोल्बे विद्युत संश्लेषण विधि कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन करने पर कार्बोक्सिलिक अम्लों का विकार्बोक्सिलीकरण होकर एल्केन बनते हैं। सोडियम एसिटेट और जल और इससे विद्युत अपघटन से एल्केन बनता है। इसमें मीथेन नहीं बना सकते क्योंकि कम से कम 2 कार्बन का एल्केन इसमें बनता है। ब्यूटेनोएट लेते हैं तो N-हेक्सेन निर्मित होता है और उप उत्पाद के रूप में भी एल्केन छोटे एल्केन इनका निर्माण होता है। क्रिया विधि में सोडियम ब्यूटेनोएट से सोडियम और ब्यूटेनोएट आयन मुक्त होते हैं। सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन लेकर सोडियम धातु में परिवर्तित हो जाता है और ब्यूटेनोएट से 1 इलेक्ट्रॉन निकलता है और फिर ये CO2 कार्बोक्सिलीकरण होने से फ्री रेडिकल बनता है और इस प्रकार से विषम अनुपात से फिर एल्कीन का निर्माण भी होता है। साधारणतः कार्बोक्सिलिक अम्लों के विकार्बोक्सिलीकरण की अभिक्रिया बहुत धीरे धीरे होती है, अतः विकार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया के संश्लेषण उपयोगी COOH समूह के साथ अन्य विशिष्ट समूह उपस्थित होने चाहिए। ऐसे कार्बोक्सिलिक अम्ल जिनमें बीटा स्थिति पर कार्बोनिल समूह उपस्थित होते हैं अर्थात बीटा केटो अम्ल 150 डिग्री पर गर्म करने पर शीघ्रता से भी कार्बोक्सिलीकृत हो जाते हैं, तो इससे भी आपको कार्बोनिल प्राप्त हो जाते हैं। क्रिया विधि में देखिए, ये जो बीटा कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है, तो बीटा स्थिति पर कार्बोनिल समूह उपस्थित हैं तो उनको बीटा कीटो अम्ल कहते हैं और फिर इनसे CO2 का डीकार्बोक्सिलीकरण होता है। बीटा कीटो अम्ल में R समूह के स्थान पर कई अन्य समूह उपस्थित हो तो भी विकार्बोक्सिलीकरण की क्रिया विधि उपयुक्त प्रकार ही होती है। मैलोनिक एसिड से एसिटिक एसिड बनता है। असंतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल, देखिए असंतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का मतलब है कि जिस समूह से कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ा हुआ है उससे अगले कार्बन या उससे एक अगले कार्बन जहाँ अनसैचुरेशन होता है कार्बन के मध्य में, तो वो असंतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाते हैं। जैसे 2-ब्यूटेनोइक अम्ल या क्रोटोनिक अम्ल, 3-पेंटीनोइक अम्ल या 2-प्रोपीनोइक अम्ल या 2-मेथिल-2-प्रोपीनोइक अम्ल। असंतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल एल्कीन तथा एल्काइन के कार्बोक्सिलिक अम्ल उत्पन्न है। ये एल्कीन तथा एल्काइन के हाइड्रोजन परमाणु का COH समूह से प्रतिस्थापित करने पर बनते हैं। एल्कीन के कार्बोक्सिलिक अम्ल का सामान्य सूत्र CnH2n-1 COOH और एल्काइन कार्बोक्सिलिक अम्ल का सामान्य सूत्र CnH2n-3 COOH होता है। बनाने की विधियाँ, नोवेनजोल अभिक्रिया, इसमें एल्डिहाइड मैलेनोइक एस्टर के साथ अभिक्रिया करता है और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। यदि R के स्थान पर H और एक R के स्थान पर CH3 लेते हैं तो R के स्थान पर H लेने पर एक्रेलिक अम्ल और CH3 लेने पर क्रोटोनिक अम्ल बनता है। अम्ल असंतृप्त अल्कोहल से क्रोटोनिक अम्ल ब्रोमीन से रिएक्शन करके
असंतृप्त अल्कोहल से भी बना सकते हैं। ब्रोमिनेशन होता है। फिर नाइट्रिक एसिड से जिंक चूर्ण की उपस्थिति में अभिक्रिया से पुनः एसिड बन जाता है, क्योंकि नाइट्रिक एसिड अल्कोहल को कन्वर्ट कर देता है किसमें, एसिड में, और ब्रोमिनेशन को जिंक के द्वारा फिर ब्रोमीनों का डिब्रोमिनेशन कर दिया जाता है। असंतृप्त एल्डिहाइड का मृदु ऑक्सीकार्गो जैसे टॉलिन रिएजेंट से ऑक्सीकरण करने पर असंतृप्त अम्ल प्राप्त होते हैं। AgNO3 अमोनियम में ऑक्सीडेशन कराने एक्रिल्डेहाइड से एक्रिलिक अम्ल बनता है। असंतृप्त मेथिल कीटोन का सोडियम हाइपोक्लोराइट से ऑक्सीकरण करने पर भी असंतृप्त अम्ल प्राप्त होते हैं। साइनोहाइड्रिन के सांद्र एस्टर के साथ गर्म करने पर जलापटन से एक्रिलिक अम्ल प्राप्त होता है। असंतृप्त अम्लों की सामान्य अभिक्रियाएं एस्टरीकरण। असंतृप्त अम्ल अल्कोहल के साथ एस्टर बनाते हैं। एक्रिलिक अम्ल एथिल एक्रिलेट बनाता है। लवण। असंतृप्त अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण देते हैं। क्षार के साथ अभिक्रिया करके ये असंतृप्त अम्लों क्षार के साथ उबाला जाता है तो द्विबंध का स्थानांतर इस प्रकार होता है कि यह बीटा असंतृप्त अम्ल बन जाता है। जब एलिल साइनाइड का क्षारीय जल अपघटन क्षार के साथ उबालने पर किया जाता है तो 3-ब्यूटेनोइक अम्ल के स्थान पर 2-ब्यूटेनोइक अम्ल प्राप्त होता है। शायद पहले 3-ब्यूटेनोइक अम्ल बनता है जो 2-ब्यूटेनोइक अम्ल में बदल जाता है। एलिल साइनाइड 3-ब्यूटेनोइक अम्ल और फिर 2-ब्यूटेनोइक अम्ल। अपचयन। अल्फा बीटा असंतृप्त अम्लों के एस्टर का बुअबलंक अपचयन सोडियम और एथिल अल्कोहल या सोडियम बोरोहाइड्रेट एथिल अल्कोहल की अधिकता के साथ अपचयन करने पर संतृप्त अल्कोहल बनते हैं। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट से अपचयन से एस्टर के केवल एस्टर समूह का ही अपचयन होता है, डबल बॉन्ड का नहीं होता है, तो एस्टर से ब्यूटेनॉल प्राप्त हो जाता है। सभी असंतृप्त अम्ल उत्प्रेरक हाइड्रोजन की पर संतृप्त अम्ल बनाते हैं। द्विबंध का हाइड्रोजनीकरण होता है। उत्प्रेरकी हाइड्रोजनीकरण पेंटेनोइक अम्ल बनता है। हाइड्रोजन हैलाइडों से अल्फा बीटा या बीटा गामा असंतृप्त अम्लों के HX से अभिक्रिया पर हैलोजन परमाणु उस असंतृप्त कार्बन परमाणु पर जुड़ता है जो COOH समूह से दूरस्थ होता है। एक्रिलिक अम्ल में HX का योग मार्कोनिकोव के नियम के विपरीत होता है। एक्रिलिक अम्ल HCl तो क्लोरीनेशन होता है, HBr से ब्रोमिनेशन होता है और HX का योग मार्कोनिकोव के नियमानुसार होता है। हाइपोक्लोरस अम्ल से अभिक्रिया। अल्फा बीटा बीटा गामा असंतृप्त अम्ल हाइपोक्लोरस अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लेता है तो HOCl का योग हो जाता है। तनु के एमोनोफोर से तो इसमें हाइड्रोक्सी समूह का योग होता है और अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी समूह जुड़ जाते हैं, डाइहाइड्रोक्सी एल्केनोइक अम्ल बन जाते हैं। अल्फा बीटा संतृप्त अम्लों के एस्टर एलिफेटिक डाइएजो यौगिकों से अभिक्रिया करके पायरिजोलिन व्युत्पन्न बनाते हैं। अल्फा बीटा असंतृप्त अम्लों का डिग्रेडेशन निम्नीकरण। जब असंतृप्त अम्ल अमोनिया के साथ गर्म किए जाते हैं तो अमाइड देते हैं। फिर इनकी अभिक्रिया जब सोडियम हाइपोक्लोराइट के साथ NaOCl सोडियम हाइपोक्लोराइट से क्षारीय विलयन से कराते हैं तो फिर ये यूरिथेन बनाते हैं जो अम्ल विलयन में जलापटन पर एल्डिहाइड देते हैं। गामा डेल्टा डेल्टा ओमेगा असंतृप्त अम्ल H2SO4 के साथ अभिक्रिया करके गामा M डेल्टा इलेक्ट्रॉन बनाते हैं। एक्रिक अम्ल 2-प्रोपिनोइक अम्ल असंतृप्त अम्ल बनाने की सामान्य विधियों के अतिरिक्त इसका औद्योगिक संश्लेषण निम्न प्रकार किया जाता है। एसिटिक अम्ल पहले कीटीन बनता है गर्म करने पर, फिर CH2O फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्शन होने पर इसका योग होता है और फिर H3PO4 से एक्रिलिक अम्ल और अल्कोहल और H2SO4 के बस्ते में एक्रिलेट बनता है। क्रोटोनिक अम्ल तथा आइसोक्रोटोनिक अम्ल। आइसोक्रोटोनिक अम्ल क्रोटोनिक अम्ल दोनों सिस और ट्रांस दो समावयवी हैं। प्रोटोनिक अम्ल आइसोप्रोटोनिक अम्ल एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर हैं
दोनों 2-ब्यूटेनोइक अम्ल हैं। क्रोटोनिक अम्ल ट्रांस समावयवी जबकि आइसोक्रोटोनिक अम्ल समपक्ष समावयवी है। इनकी संरचनाएं निम्न प्रकार हैं। क्रोटोनिक अम्ल आइसोक्रोटोनिक अम्ल की अपेक्षा अधिक स्थायी है। क्रोटोनिक अम्ल को 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करने पर यह आइसोक्रोटोनिक अम्ल में बदल जाता है। क्रोटोनिक अम्ल को निम्न विधियों द्वारा बनाया जाता है। बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक अम्ल को NaOH के साथ गर्म करने पर क्रोटोनिक अम्ल बनता है और मैलोनिक एस्टर के एसिटिल्डिहाइड्स के साथ अभिक्रिया नोबल जोल से आपको क्रोटोनिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा। आइसोक्रोटोनिक अम्ल की अभिक्रिया जब एथिल एसीटोएसीटेट की फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अभिक्रिया बीटा क्लोरो आइसोक्रोटोनिक एस्टर प्राप्त होता है। बीटा क्लोरो आइसोक्रोटोनिक एस्टर की सोडियम अमलगम के साथ अभिक्रिया से आइसोक्रोटोनिक अम्ल बनता है। प्रोपियोलिक अम्ल या प्रोपारजिलिक अम्ल या 2-प्रोपेनोइक अम्ल जब सरलतम एसिटिलीन कार्बोक्सिलिक अम्ल है यह इसे सोडियम एसिटिलाइट पर शुष्क CO2 की अभिक्रिया से बनाया जाता है। सोडियम अम्लगम से अपचयन पर यह प्रोपेनोइक अम्ल बनता है। हैलोजन के साथ अभिक्रिया करके बीटा हाइड्रोजन एक्रिलिक अम्ल देता है। यह अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ सिल्वर लवण और अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड के साथ क्यूप्रस लवण देता है। सूर्य के प्रकाश के संपर्क में यह बहुलीकृत होकर ट्राइमेसिक अम्ल बेंजीन 1,3,5 ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल जिसे ट्राइमेसिक एसिड भी कहते हैं। थैंक यू।